अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जिस तरह डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से उसमें इजाफा देखने में नज़र आया। उसके बाद इसके असरात किस किस जो है उस पर आ रहे हैं, वो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो मुल्तान में ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से उसके जो मामलात हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो किराए हैं उनमें भी इजाफा दिखने में नज़र आ रहा है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी कीमत में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह महंगाई का जिन गुड्स ट्रांसपोर्ट को मुतासर कर रहा है। मुल्तान में ट्रक स्टैंड की बात की गई थी, ताहाल उस हवाले से किसी किस्म की वर्किंग नहीं हो सकी। किस तरह के जो मसाइल का सामना है ट्रांसपोर्टर्स को, इस सारी तफसील सूरत हाल पर हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, गुड ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है वो आपने जानी किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स इस हवाले से मसाइल का शिकार हैं। दूसरी जानब जब भी मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेकाम नज़र आता है, कोई लॉन्ग मार्च की बात की जाती है, सियासी जुलूसों की बात की जाती है, तो हुकूमत तमाम हुकूमतें भी जो हमारी गुजरी हैं उनका ये वतीरा रहा है कि सबसे पहले वो ट्रांसपोर्ट जो हजरात होते हैं उनकी बसें, उनके कंटेनर्स वगैरह को रोकने का सिलसिला शुरू होता है। और अभी भी पूरे पंजाब भर में ये सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में भी इस हवाले से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। कंटेनर्स आते कहाँ से हैं, कौन लोग, किन के कंटेनर्स होते हैं, उनको नुकसान कितना होता है, किस हद तक मुतासर होते हैं, और कंटेनर्स में सामान क्या क्या होता है, और आज का जो सूरत हाल है उस हवाले से जो ट्रांसपोर्ट ओनर है वो किस मसाइल का शिकार है, हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं इस वक्त जो ट्राले मौजूद हैं, कंटेनर्स इन पर मौजूद हैं, लोडेड हैं, सामान मौजूद है, और ये सामान कहाँ कहाँ तक जाता है और कितना इसका दारो मदार है हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन है उस पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं। भाई ये जो सारी सूरत हाल है, जब भी कोई मुल्क में सियासी जलसा होने लगता है, लॉन्ग मार्च होता है, तो हुकूमतें गाड़ियाँ पकड़ना शुरू करते हैं, कंटेनर्स लगाना शुरू करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है और कितने कंटेनर्स का हमारी मईशत में कितना रोल है? भाईजान, बात ऐसे है कि हमारे कंटेनर मूव होते हैं कराची से पेशावर तक, लाहौर तक, पाकिस्तान के हर कोने कोने में जाते हैं। जहाँ भी पाकिस्तान में हमारी कंटेनर की ज़रूरत पड़ी, हमारी माल की तरसील के लिए हमने वहाँ मूव करवाए हैं कंटेनर। कंटेनर का ये इशू है कि हमारी इशू पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये क्लियर कर लें कि इस कंटेनर में कौन कौन सा माल जाता है। कंटेनर में मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स के सामान जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्सटाइल्स मिल के माल जाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास फूड्स के हवाले से तो बहुत किस्म के माल जाते हैं। फूड का सामान होता है वो कितने दिन में पहुंचाना लाजमी होता है, कि ना पहुंच सके तो क्या नुकसान हो सकता है? ओवरऑल भाईजान, जो भी हम माल बुक करते हैं, चाहे फूड्स का हो चाहे कोई प्राइवेट हो, हमने तीसरे दिन अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाना होता है। तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन तो हमने हर सूरत देना होता है। चौथे दिन के बाद अगर कंटेनर हमारा माल नहीं पहुँचा सकता तो हमें फैक्ट्रीज क्लेम करती हैं। फैक्ट्रीज क्लेम बहुत बुरी तरह करती हैं, हमारे रेंट रुक जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे वहाँ मतलब 100 तरह की हमें, और इसके अलावा जो कंटेनर्स में माल होते हैं और कंटेनर्स होते हैं, ये कंटेनर्स हमारे पर्सनल नहीं है, ये कंटेनर हमारे होते हैं पोर्ट के। शिपर कंटेनर होते हैं, शिपिंग लाइन के कंटेनर होते हैं। ये कंटेनर, एक कंटेनर अगर हम पोर्ट पे ना पहुँचा जाएँ तो उसमें हमें डॉलर्स में रेंट मिलता है। डॉलर्स में हमें रेंट की शीट मिलती है। एक कंटेनर का हमारे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे का रेंट है। 15 से 20 हज़ार रुपये। और जब एक हफ्ता ये एक जगह लगा दी जाती हैं तो फिर वो तो आप किससे मैनेज करते हैं? भाईजान, अभी आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते की बात है कि जब गाड़ियाँ पकड़ी गई इस्लामाबाद में, लाहौर में, मतलब पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने अजला हैं उधर गाड़ियों को पकड़ा गया, हमारे कंटेनर उतारे गए, सारी बातें हुई। तो कंटेनर अभी तक वो हम अपनी जगह से उठा नहीं सके थे। अभी तक वहीं मौजूद हैं? अभी तक वहीं मौजूद हैं। कोई उठा लिए हैं, कोई उठा रहे हैं, कोई टूट गए हैं, कोई क्या हुआ है। अभी तक हम वो उठा रहे थे कि अभी आज से या कल से फिर हमने ट्रांसपोर्टर को कॉल आ गई कि दोबारा कंटेनर पकड़ना शुरू हो गए। जी, ज़बरदस्ती सारा कुछ होता है या आप लोगों से मशावरत की जाती है, या कोई कहा जाता है कि हम इतने कंटेनर पहुंचा दिए जाएं, या रोड पे जो जा रही है उसको रोक लिया, उतार लिया? भाईजान, रोड पे जो गाड़ी जा रही होती है वही दस्ती गाड़ी रोकते हैं। जिस नाके पे रोकते हैं वो ये सवाल नहीं पूछते कि भाई आपकी गाड़ी लोडेड है अनलोडेड है।
खाली है, कैसे माल है, कोई माल ख़राब होने वाला है, कोई माल कैसा है, कोई बात हमसे नहीं पूछी जाती। हमारे ड्राइवरों को ज़बरदस्ती स्टीयरिंग से उतार दिया जाता है, गाड़ियों को चौकी पे खड़ा कर देते हैं, कोई बात वो हमसे कोई बात ही नहीं पूछते। कोई पैसे भी देते हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन रुकने के? कोई रुपए भी नहीं देते, कोई चीज़ ही नहीं देते, कोई ड्राइवरों को सहूलियात नहीं मिलती। जिस चौकी पे चाहे होटल है तो वो ड्राइवरों की हमारी किस्मत है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो आप कंटेनर वो रुकते हैं, जो उस पर स्टाफ है, तो उसका खर्चे भी आप लोग खुद ही बर्दाश्त करते हैं? भाई स्टाफ की जो पे हैं तकरीबन एक दिन का हमारा स्टाफ का खर्चा है 5,000 रुपये। एक दिन का जो हमारे स्टाफ, जो हमारी गाड़ी पे 3 बंदे होते हैं, उनका 5,000 रुपया एक दिन का खर्चा है, वो भी हम खुद पे करते हैं। कंटेनर के क्लेम भी हम खुद देते हैं। गाड़ियाँ बाज मतलब 100 से 70% मैं आपको बताता चलूँ हमारी ट्रांसपोर्ट एक साथ पे चल रही है। कोई बैंक की किस्तें हैं, कोई किसी किस्म की किस्तें हैं, कोई बैंक की हैं या कोई किसी बंदे की भी किस्तें हैं। किसी बंदे से भी हमने गाड़ी परचेज़ की हुई है तो वो इस बात को नहीं जानता कि आपकी गाड़ी धरने में पकड़ी गई है, आप कहीं जुलूस में पकड़वा रहे हैं, किसी चौकी में किसी DPO ने किसी भी ने भी ऑर्डर किया है, वो हमें वो 5 दिन 10 दिन जो जितने दिन गाड़ी पकड़ी होती है वो हमें कोई छूट नहीं देते। तो हर हुकूमत का वतीरा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, अब PDM जो मुश्तरका हुकूमत, इस दौर में भी ये सिलसिला जारी है। मुतालबा क्या करेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? कोई बातचीत भी हुई है इंतजामिया से या बस चल रही है? सर एक गाड़ी हमारी होती है करोड़ रुपए की, करोड़ रुपए उसका अंदर माल होता है। अभी तो मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ कि ये जो जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है, जितने मालकान हजरात हैं गाड़ियों के, वो मालिक नहीं है, ये सियासी लीडर हमारी गाड़ियों के मालिक हैं। क्योंकि जिसको जिस दिन जिस टाइम कोई जलसे के लिए, कोई धरने के लिए गाड़ी चाहिए, वो पकड़ लेता है, खामोशी से पकड़ लेते हैं। किसी से कोई अभी आज की मैं बात बताता चलूँ, आज जो हमारे कंटेनर पकड़े गए हैं, मैंने ड्राइवरों को बोला पुलिस वालों से बात करवाई जाए, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वजूहात पूछी गई, भाई वजूहात क्या है, उन्होंने वजूहात बताने से भी इनकार कर दिया, यही बताया कि DPO का ऑर्डर है। ये वो मायूसी है जो इस हवाले से आप ट्रांसपोर्टर्स की जो गुफ्तगू है उससे जान रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें मालूम नहीं होता, अचानक कॉल आती है कि आपका जो कंटेनर है वो रोक लिया गया है और कितने दिन तक रोड पे मौजूद रहेगा, इस बारे में भी नहीं बताया जाता। तो फिर किस तरह से हमारी मईशत, हमारा कारोबार किस तरह से बेहतर हो सकता है, किस तरह से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर यही सूरत हाल रही तो जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। तो जिस तरह भाई ने सूरत हाल बताई कि इसमें सारा कुछ रुक जाता है और ऊपर जुर्माने भी लगते हैं, कंपनीज भी क्लेम करती हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त रह क्या आ गया है? कितनी प्रॉब्लम का सामना है जब कंटेनर्स आप वक्त पर पहुंचा नहीं सकते और रोड ब्लॉक रहते हैं, तो कितना नुकसान होता है? सर जी, अब प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट तो अलहदा रहेगा। हमें अपनी गाड़ियों का चलाने का सिस्टम ही नहीं चल सकता, ठीक है। जो गाड़ी की किस्तें वगैरह हैं वो खुद पे करते हैं, ठीक है। सारा कारोबार किस्तों में चल रहा है? तकरीबन किस्तों भी होता है जो काम ना, तो ये कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता इसका जी। तो मतलब कि आप कहते हैं पहले वो किस्तें पे करें, फिर वो सारा सिलसिला हर महीने उसकी बचत रखें, मेंटेनेंस की अलग होती होगी? जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। और मेंटेनेंस के खर्चात कितने हो जाते हैं? मेंटेनेंस के साथ 40-50 हज़ार रुपये हो जाते हैं महीने के, महाना। और उसके अलावा फिर वो जो स्टाफ मौजूद है उसकी सैलरी? की सैलरी होती है 35 से 40 हज़ार के दरमियान होती है, वो हम खुद पे करते हैं। कह रहे थे कि 80,000 रुपये तो मस्ट है एक ट्रेले का महीने का मंथली खर्चा है सर। ठीक है। जुर्माने वगैरह हों तो फिर वो तो अलग सेपरेट है। जो रोड से मुख्तलिफ पंपों में भी गुजर के जाते होंगे, वो भी सारे मामला? जी बिल्कुल इस तरह ही है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया सारे मामला? अब जो हालात चल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट की तो बात ही आप ना करें, सही है। गाड़ी बस चल रही है, यही सोच लो। ठीक है जी तो जी। अभी जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह भाई ने बताया कि यार कंटेनर रुके जा रहे हैं, तो कितनी परेशानी है? ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं आ रही है, रुक गए हैं? ऑर्डर तो आ रहे हैं बिल्कुल, पार्टी वाले गाड़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ सारी हमारे कंटेनर पकड़ी हुई हैं, ठीक है ना, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कहते हैं रोड पे जाना रिस्क वाली बात है। बिल्कुल रिस्क वाली बात है, अब तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो काफ़ी मुश्किल हो गया। हम और भी लोगों से, भाईजान क्या हाल है आपके? खैर शुक्र। क्या काम करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर हैं। जब रास्ते में आपको पुलिस वाले रुकते हैं तो क्या कहते हैं कि जब कंटेनर वगैरह आप लेके जा रहे होते हैं, तो कैसा रवैया कैसा होता है? सही रवैया नहीं करता है, सर पकड़ता है तो गाड़ी रुकवा देता है। अच्छा जी बोलता है गाड़ी खड़ा कर दो। ठीक है। जी तो आपके पास कागजात वगैरह पूरे होते हैं? पूरे होते हैं। तो आप उनसे पूछते नहीं कि भाईजान क्या कसूर है, आपने रोक दिया है, तो वो क्या कहते हैं? कुछ बात बस नहीं कर रहे, चाबी उठा कर ले जाता है कि बोलता है इधर ही खड़ा हो जाओ। ठीक है। जी। तो वो कितनी देर तक, कितने दिन तक रोके रखते हैं? उसका पता नहीं चल रहा है। अच्छा, जी। जब तक उनका दिल चाहे आप वहीं रोड पे मौजूद हैं? मौजूद है रोड। और आपको कई धरनों में रोका गया कभी किसी दिन? कोई रुका हुआ है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में 8 दिन रुका हुआ था। 8 दिन आप इस्लामाबाद में रहे? जी। तो फिर कैसे खर्चा कैसे मैनेज किया और सारा कुछ? कुछ नहीं मिला है।
कुछ भी नहीं मिला। नहीं नहीं। ये ड्राइवर हमारे से मौजूद है, इनका ये कहना है कि 8 दिन तक इस्लामाबाद में हमें रोका गया और हमें मालूम नहीं था कि हमें क्यों रोका गया और जो मामलात थे उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। जी, इस वक्त जो आप गुफ्तगू जानने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के ये मामलात हैं। हम ज़रा वसीम अगर आए और हम ज़रा आपको दिखा दें कि ये जो ट्रेलर मौजूद हैं, इसमें जो कंटेनर, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह का यहाँ पर जो इसमें सामान होता है और इस सामान की तरसील के लिए पूरे मुल्क में इसका जो मेन रोल है, रीढ़ की हड्डी हम कह दें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। अगर ये रुक जाए, ट्रांसपोर्ट रुक जाए और अगर सप्लाई चेन प्रॉपर ना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के नुकसान का सामना हो सकता है। और जो इस वक्त अगर हम बात करें तो हम कंटेनर्स की तादाद भी जानते हैं। मतलब जनूबी पंजाब में ओवरऑल कितने कंटेनर्स होंगे इस हवाले से, क्या कितना अंदाज़ा है आपका? कंटेनर सर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएँ मियाँ वाली चकवाल में तो तकरीबन ट्रांसपोर्टर हैं। तो उस हवाले से जाएँ तो मेरे अंदाजे से हमारे ज़िला चकवाल और ज़िला मियाँ वाली में बेशुमार कंटेनर हैं, अनगिनत कंटेनर हैं। बहुत ज़्यादा हमारा मतलब शोबा भी हमारा यही है, चकवाल का भी यही है, मियाँ वाली का भी है और हमारे पठान हजरात तकरीबन यही काम है, सारे ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक हैं। तो बताई जाए तो बात भाईजान, हम अपने ड्राइवरों के हवाले से बात करें तो हमारे ड्राइवर पिछले 7-8 दिन भूखे प्यासे मरते रहे। जहाँ उन्होंने दिल चाहा उन्होंने गाड़ी पकड़ी, जहाँ पकड़ी कोई अगर चौकी या किसी स्टॉप पे या किसी पुल पे कंटेनर उतारे गए, अगर कोई होटल हुआ तो उनकी खुशकिस्मती, अगर हुआ भी सही तो होटल वालों ने अपनी मन मर्जी से रेट लगाया। उनको पता था कि ये यहाँ 7 दिन 8 दिन 10 दिन यहाँ पे हैं। जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने जानी, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि ये हमारे यहाँ कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। कारोबार लोग किस तरह से करें, किस तरह से अपनी इन्वेस्ट करें मुख्तलिफ कारोबारों में। जब ये सूरत हाल हो कि रोड पर चलते कंटेनर, चलती बसें रोक ली जाती हैं और उसका जो बजट है, उसका जो बिल है वो भी अदा नहीं किया जाता, उल्टा जुर्माने क्लेम होते हैं। इसके साथ जो हमारे एक सप्लाई चेन पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इन कंटेनर्स का काफ़ी अहम रोल है। जी, आप सारी सूरत जान रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि हुकूमत इस हवाले से अपने फ़ैसलों में नज़र षानी करे। सियासी जमातों के अपने इश्यूज़ हैं, उनको मिलजुल कर बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए, लेकिन ये सूरत हाल नहीं कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनका ये कहना है कि हमारे कारोबार को रोका जा रहा है। हम मज़ीद भी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम सूरत हाल पे बात करें, जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने बातचीत करनी है। हम इस वक्त पहुँचे हैं जो मुल्तान शहर में मुख्तलिफ जो ट्रक स्टैंड मौजूद है वहाँ पहुँचे हैं। और एक जो बात है कि मुल्तान में सरकारी तौर पर कोई ट्रक स्टैंड नहीं है जहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं अपने ट्रक कंटेनर्स वगैरह यहाँ पर पार कर सकें। हमारे से इस पर बात करने के लिए जो जनूबी पंजाब एसोसिएशन के चेयरमैन है वो भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनको किन मसाइल का सामने गुज़िश्ता हुकूमत ने बात की थी कि वो मुल्तान में एक ट्रक स्टैंड बनाएंगे, तो उसका क्या बना, कहाँ तक मामला पहुँचे। भाईजान क्या हाल हैं आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे रोडों में पार्किंग में मौजूद होते हैं ट्रेले, किसी रोड पे ट्रक खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, तो कोई स्टैंड नहीं है प्रॉपर जहाँ पे आप लोग पार्क कर सकें। तकरीबन हम इस इशू को 3-4 साल से उठा रहे हैं। ठीक है। काफ़ी चैनल्स पे, और मैं रोहित चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तो कोई हमारी ये सुनवाई नहीं हो रही। इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं बात सुनी जाती? रीज़न ये है, हालांकि ये मुल्तान का हब है, मुल्तान जनूबी पंजाब का हब है। अब सहीवाल है, वहाँ ट्रक स्टैंड है। ठीक है। कराची है, माड़ीपुर ट्रक स्टैंड है। ठीक है। फैसलाबाद है, ट्रक स्टैंड है। मुल्तान है, यहाँ देखें रोड पे, यहाँ तकरीबन आधे किलोमीटर पे किडनी सेंटर है, एम्बुलेंस वगैरह के गुजरान होता है। और उसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं उनको काफ़ी फ्रेट पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सहीवाल में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है, मुल्तान रीजन, मुल्तान से लेकर के मियाँवाल तक बात करें तो कहीं पर स्टैंड भी नहीं है, ना साउथ पंजाब में नहीं है, जनूबी पंजाब में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ट्रक स्टैंड, ना है। हमने तकरीबन काफ़ी मरतबा इसकी आवाज़, रोज़ाना कितने ट्रक और जो ट्रेले हैं वो मुल्तान आके पार्क होते हैं? ये तकरीबन कोई 150-200 की तादाद में तकरीबन, जिसमें बेडफोर्ड हो जाती हैं, कंटेनर हो जाते हैं, हाफ बॉडी हो जाती हैं, काफ़ी इस तादाद में गाड़ी इंटर होती है। 150 से 200 मेन गाड़ियाँ जिनमें ट्रेलर भी हैं, सारा कुछ है, वो इंटर होती हैं। तो ये पार्किंग इनकी कहाँ होती है? पार्किंग सर ऐसे है जैसे यानी कि लोगों ने मार्केटें बनाई हुई हैं,
तो वहाँ यानी कि ट्रांसपोर्टर वहाँ से रेंट पे जगह लेता है। अच्छा। तो वो रेंट भी काफ़ी तादाद में हमें पड़ रहा है, तकरीबन एक जो ट्रेलर होता है उसकी पार्किंग के लिए कितनी फीस लेते हैं? वो यानी कि हम जो जगह लेते हैं ना, जिस पे जैसे हम रेंट पे हमने जगह ली है, तो वो तकरीबन हमें 50 से 60 हज़ार रुपया गुड्स का एक्सपेंसेस हमें भरने पड़ते हैं सिर्फ किराए की मद में? किराए की मद में। और उसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर बेचारा थका हुआ होता है, सो गया, बैटरी वगैरह निकल जाती हैं, यानी कि एक मेन मसाइल हमें काफ़ी ट्रक स्टैंड की वजह सिर्फ ये किराए का मामला नहीं है, बल्कि जो आपकी जो व्हीकल्स मौजूद होती हैं, चोरी के वाक़यात भी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और काफ़ी मरतबा हमने इसको एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है कि बराए मेहरबानी मुल्तान को हमें ट्रक स्टैंड दिया जाए, और ये ज़रूरी है वक्त की। तो ये ट्रक स्टैंड इंतज़ामिया ने बातचीत भी की थी, गला मंडी की बात हुई थी, लोहा मार्केट की बात हुई थी, ट्रक स्टैंड की बात हुई थी, सीएम पंजाब ने आके ऐलान किया था, तो वो क्या बना? इंतज़ामिया क्या कहते हैं? कोई हमें इस चीज़ का कोई यानी कि उन्होंने ना पहले कहा था भी आपको देंगे अपना इस साइड पे दुनियापुर रोड पे, तो वहाँ मेरे ख्याल में कोई और चीज़ बन गई है। अब फिर कह रहे थे भाई अपना इस साइड पे भावलपुर रोड पे देंगे, वहाँ डंगर मंडी बन गई है। तो यानी कि हमें कोई नहीं इसका दे रहे, और काफ़ी मरतबा हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए इस सिलसिले में। हम उनको कहा भी है अभी बराए मेहरबानी ये हमारे मसाइल है, इसको हमारा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ड्राइवर हैं, वो एक ही छत। तो अभी देखिए इस मार्केट में काफ़ी और भी बिज़नेस करते हैं लोग, तो हमारे लिए मसाइल हैं। कभी वो कहते हैं जी गाड़ी इधर करो, यानी कि काफ़ी मसाइल हैं जिस चीज़ों का हमें सामना हो रहा है। मसाइल जानी सवासिन का ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है, जहाँ पर प्रॉपर ट्रक स्टैंड नहीं है। हालांकि गुज़िश्ता हुकूमत में सीएम पंजाब ने मुल्तान जब भी है तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मुल्तान में गला मंडी, उसके साथ साथ लोहा मार्केट, टिम्बर और ट्रक स्टैंड, ये 4 मनसूबे शुरू किए जाएंगे। लेकिन ये मनसूबों के लिए जगह पता नहीं कहाँ चली गई है। ताहाल इस हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। मसाइल आपने जान लिए कि रोज़ाना 150 से 200 जो मेन कंटेनर्स हैं, ट्रक हैं, ट्रेलर हैं, वो मुल्तान में इंटर होते हैं, लेकिन उनकी पार्किंग के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। इसलिए आज रोज़ हम देखते हैं कि रोड्स पर हादसात के भी वाक़यात होते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर ख़ुद भी चोरी और दीगर मसाइल का इजहार कर रहे हैं। उसके साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिसे हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, उसके साथ साथ डॉलर की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत के बायस जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आया है। जो टायर हैं, उसके अलावा जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्टर उनको किस तरह से लेकर चल रहे हैं, जो इसमें रोज़ाना के हिसाब से मेंटेनेंस के अखराज आते हैं वो कितने होते हैं, सारी सूरत पर बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो यहाँ पर एक स्टैंड है वहाँ पर मौजूद हैं। एक भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम जी। जो हम जिस साथ बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेयर पार्ट्स की अगर स्टार्ट की बात करें, तो अगर हम कीमतों की बात करें तो 1 से 2 महीनों में कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है? रेट्स का तो अगर मार्केट का विज़िट करें तो आप आज जाते हैं तो रेट कुछ और होता है, और वो पहले से बता के रखते हैं कि कल रेट कुछ और होगा, कि हमें आवाज़ लगा के कहते हैं कि भाईजान कल ये होगा। बिल्कुल ओपनली आवाज़ लगाते हैं कि ये आज का रेट है, अगर आप परचेजिंग करें तो कल कुछ और रेट होगा। पेट्रोल होता है और बिल्कुल उससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा है हमारे कंट्री में। दूसरा ये है कि टायर्स जिस तरह है कि गाड़ी है, अब वो खड़ी तो टायरों पे होती है ना, अगर टायर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब टायरों की क्या कीमत चल रही है इस वक्त? टायर जो रेट्स हैं वो डबल हो चुके हैं, और अब जो आवाज़ आ रही है वो 100% ड्यूटी टैक्स की आ रही है कि इस पे 100% लगा दिया जाए। जब ड्यूटी टैक्स 100% लगेगा ड्यूटी, तो उसके बाद तो फिर कीमत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। उसके बाद जी बिल्कुल, जो आम नॉर्मल चाइना के टायर थे, पहले तो लोग मतलब बाहर से जापानीज़ टायर डालते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चाइनीज़ ब्रांड्स पे आ गई हैं। कितने महीने चलते हैं, कितने साल तक इनका टाइम होता है? ये टायर तो अपनी जो है सर्विस देता है, लेकिन यह कि टायर की जो वैल्यू है, रेट की वैल्यू है जो वो डबल हो चुकी है। अब वो उसकी आवाज़ ये आ रही है कि वो जो है आने वाले वक्त में उसकी आवाज़ है कि 100% उसकी ड्यूटी हो जाएगी, तो रेट डबल हो जाएगा, बिल्कुल इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, स्पेयर पार्ट्स की बात करें, तो इसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? जो ट्रांसपोर्टर हैं वो जब आते हैं वर्कशॉप पे, तो वो जो बिल है, बिल की अदायगी किस्तों में हो रही है या फिर वो नकद देते हैं?
बिल्कुल स्पेयर पार्ट से लेके टायर्स ले लें, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत ले लें, डीजल ले लें, तो ये लोग इतने खुशहाल नहीं है कि नेट पेमेंट कर सकें। तो ये जो है अपना क्रेडिट पे ये काम करते हैं, और क्रेडिट से ये है कि दबाव आता जाता है इनके ऊपर, और दूसरा ये है कि वो बर वक्त अदायगी ना होने की वजह से, अब जिस गाड़ी ने अगर किस्तों पे कोई चीज़ ली है या टाइम पे कोई चीज़ ली है और मुल्क की हालात इस तरह के है, ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो मसाइल जो है सामने है। जी इस भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जिससे ये बताया था कि मेंटेनेंस के अखराजात में इजाफा हुआ है, जो टायर हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सूरत हाल जो है ना वो तो इंतहाई, आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन में जा रही है। जिस तरह आज फिर मेरे समरी 30 रुपए की और पास हो रही है, शायद आपके इल्म में है या नहीं है। तो बेसिकली तो ये तो आलमी मसला है, मगर इस वजह से ये है कि हम लोग ट्रांसपोर्टर डीजल बढ़ने से किराया तो बढ़ा रहे हैं, मगर इसकी सिचुएशन ये हो रही है कि जो पार्टी वाला 25-30 कंटेनर महीने के बेचता था वो आप 5-10 पे आ गया। अच्छा, ये इतना फ़र्क आ गया? इस तरह मैक्सिमम फ़र्क आ गया है। तो इसके लिए अल्लाह खैर ही करे। आप मुझसे बेहतर जान रहे हैं और बेहतर जानते हैं, तो आपको मैंने बता रहा हूँ कि मुल्क की हालत इंतहाई अफसोसनाक है, जो जिस पोजीशन में हमारा मुल्क चल रहा है। असर आपके कारोबार में भी हो रहा है? हाँ, हमारे कारोबार पर क्या, पाकिस्तान के हर बंदे पे आ रहा है। ये एक हमारे कारोबार में नहीं आ रहा। डीजल का असर तमाम अशिया पे डलता है। जी इस वक्त कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसका इफेक्ट हर चीज़ पे आ रहा है। भजन क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। अच्छा, मिस्त्री हैं। सुनाए कैसे जा रहा है काम आजकल? ये जो क्लच प्लेट और ये सारा कुछ कितना फ़र्क हुआ है? इतना महंगा हो गया कि गाड़ी वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ। अगर खुदा ने खासा अल्लाह ना करना किसी का इंजन आ जाए तो फिर क्या हालत होती है इसकी? वो तो बैठ जाता है सर पकड़ के। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? ठीक है। घर के जानवर बेचूं, ज़मीन बेचूं, गाड़ी को तैयार कराऊं। अगर गाड़ी तैयार भी हो जाती है, आगे माल नहीं मिलता उनको, किराया नहीं है। कितना खर्चा आ जाता है एक इंजन पे? एक इंजन पे सही इंजन बनाओ 4 से ऊपर आ जाता है। 4 से 5 लाख? हाँ, इतना तो लाजमी बात है। वो प्रॉफिट बेचारा सेविंग करेगा तभी वो पूरा होगा उसका। नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रांसपोर्ट वाले भी। अब गाड़ी वाला चलेगा तो सब तबका खाएगा, क्लच प्लेट वाला खाएगा, मिस्त्री भी खाएगा, स्पेयर पार्ट वाला भी खाएगा। ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि खरीदना भी मुश्किल हो गया। स्पेयर पार्ट महंगे होते जा रहे हैं। बहुत महंगे होते जाते हैं। अब एक बैरंग जो है ना 4500 का मिलता था, अब वो 7800 का हो गया। उसमें 3000 तकरीबन इजाफा हो गया। इतना इजाफा कर दिया है। जी इस हवाले से ये कह रहे हैं कि जो इस हवाले से जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयरिंग है, उसमें कई गुना इजाफा हो गया। भजन क्या हाल है आपके? खैर है, मज़े में। क्या काम करते हैं? ड्राइविंग करता है। ड्राइविंग करते हैं। कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? चक्कर लगा है? कोई माल लेके गए हैं बाहर? हालात बहुत ख़राब है। एक तो मोटरवे वाले ने बड़ा हालात ख़राब कर दिया हुआ है। गाड़ी वाले को 5-5 हज़ार रुपये चालान दे रहा है। ठीक है। वज़न बड़ी कम हो या ज़्यादा हो फिर भी चालान देना है। एक तो बदमाशी भी इन लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है। जो भी मिसाल के तौर पर जो पठान है जो इमरान खान के साथ दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको 5,000 दो, और जो नॉन लीग वाले को वोट दे रहे हैं वो उसको कह रहे हैं 1,000 रुपये दो। तो नहीं पता चलता कि आप नून लीग हैं या आप पीटीआई के हैं ना, वो तो उसे क्या पता? पूछता है आप किस जमात से ताल्लुक़ रखता है। कहा करें कि हम तो ड्राइवर हैं, हमारा क्या काम से? नहीं, वो तो इसको पता चल जाए कि ये पठान है, वाकई ये इमरान खान के साथ दे रहा है। अच्छा, हाँ। तो आपको जानबूझ जुर्माने करते हैं? 5-5 हज़ार जुर्माना अभी भी लगा हुआ है। 5-5 हज़ार रुपये? हाँ जी इस हवाले से इनका ये भी गिला है कि जुर्माने ज़्यादा हो रहे हैं। भाईजान आप बताएं क्या हाल है आप? क्या काम करते हैं? मैं भी मैकेनिक हूँ। मैकेनिक हैं। सुना है कैसे काम जा रहा है आजकल? बस जी काम तो बिल्कुल ठंडे हुए पड़े हैं। क्या नहीं वजह? है बिल्कुल काम। क्या वजह? बस फारिग बैठे हैं। सारे ट्रेलर मौजूद हैं, खुले हुए हैं, काम तो गाड़ी खड़ी है, महंगाई इतनी है, किसी को कोई चीज़ बचे तो कोई काम करवाए ना। जब किसी को कोई चीज़ बच प्रॉफिट मुनाफे वाले दोस्त चले गए आप कहते हैं? बस चले गए वो तो। बहुत पुरानी बात थी, वो तो चले गए। ठीक हाँ है। जी। तो आप इस वक्त कुछ हमें बता दें, ज़रा दिखा दें सामान जो महंगा हुआ है, ताकि हम नाज़रीन को दिखा सकें। हम एक वर्कशॉप में पहुँचे और यहाँ पर मुख्तलिफ वर्कशॉपें मौजूद हैं, ज़रा हम इनसे जान लेते हैं। ये जो सारा सामान मौजूद है, इस नाम भी बता दें हमें। क्लच प्लेट कहते हैं गाड़ी के, ठीक है ना जी। ये पहले तो मिलती थी तकरीबन 4500-5,000 की, अब 12,000 की हो गई। 4500 कब मिलती थी? कितने टाइम पहले? तकरीबन 5-6 साल पहले। 5 से अब ये 7800 की होगी? कितनी होगी? नहीं, 12,000 की। 12,000 की। ये नाज़रीन ये फ़र्क जो आया, ये क्लच प्लेट है जिससे हम कहते हैं कि गाड़ी रन होती है। 4800 रुपये इसकी कीमत थी, अब ये पहुंच गई है 12,000 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक जो फ़र्क आया है। तो लाजमी बात है जो बाकी ये जो सारा बाकी सामान मौजूद है, इनके बारे में ज़रा बताइएगा।
ये भी ऐसे ही है सर, ये भी दुगना हो चुका है अभी। इसे कहते हैं क्राउन व्हील इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये क्राउन व्हील है जो इस हवाले से यहाँ पर मौजूद है, और इनका इसकी कीमत में कितना फ़र्क है? ये तकरीबन आज से 5-6 साल पहले था 36,000 का, तो अभी ये है 78,000 का। अगर किसी पे आ जाए तो वो तो कहते हो यार ये क्या मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐसे ही है सर, बिल्कुल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कीमत। ये इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो बिज़नेस है वो किस तरह से मुतासर हो रहा है, हम आपको तफसीली हमने सूरत हाल बताई। उसके साथ साथ जो धरने जारी हैं, जो लॉन्ग मार्च की वजह से जो कंटेनर्स की पकड़ धक्कर होती है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने सारी सूरत हाल पर बात की, पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ उस पर भी आपने रद्द-ए-अमल जाना, ड्राइवर्स का, ट्रांसपोर्टर्स का, उसके साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स हैं उस पर भी हमने तफसीली गुफ्तगू की। मुल्तान का जो ट्रक स्टैंड का एक मसला काफ़ी अरसे से चला रहा है, उस हवाले से भी मौक़िफ़ जाना। इस वक्त जो हम लास्ट में बात कर रहे थे वो कंटेनर्स की पकड़ धक्कर का जो सिलसिला है वो जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर मलिक साजिद अवान। हम उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, जो इस वक्त मसाइल का सामना है, जो आपने ट्रांसपोर्टर्स की गुफ्तगू जानी, ड्राइवर हज़रात की गुफ्तगू जानी, इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, जिस तरह से ये सारा सिलसिला जारी है पकड़ धक्कर का, हम अभी पहले भाई से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारा सारा कारोबार कंटेनर्स वगैरह सामान होता है, कंपनीज हमें देती हैं, उसके बाद क्लेम करती हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप पूरी जनूबी पंजाब को देख रहे हैं, जनूबी पंजाब में अब तक कितने कंटेनर्स पकड़े जा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। जनूबी पंजाब में जैसे कि पहले भी हमारे दोस्तों ने बताया है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मियाँ वाली और ये हरनौली, यानी कि पूरा ये मुल्तान से मियाँ वाली जो रोड है उधर काफ़ी कंटेनर पकड़े खड़े हैं। और अभी रिसेंटली को 2 मिनट पहले कॉल आई है हमारे दोस्त को कि वो एक बाईपास, सदरन बाईपास है ना, इधर एक गाड़ी अभी कंटेनर वाली पकड़ी है और पूछा गया अभी क्यों पकड़ रहे हैं, तो कहते हैं जी धरना है। अभी धरना पता नहीं कब है, अनाउंस हुआ है नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियाँ सैकड़ों के हिसाब से अभी से पकड़ी जा चुकी है। धरने का अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, अभी तो खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद वो ऐलान करेंगे। तो अभी से ये पकड़ धक्का शुरू हो गई। हम बड़े परेशान हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट बिरादरी हमारी परेशान है। कंटेनर होते हैं इम्पोर्ट के, एक्सपोर्ट के, शिपिंग लाइनों के कंटेनर होते हैं, शिपिंग लाइनें बाहर बैठी हैं, उन्होंने हमें डॉलरों के हिसाब से डिटेंशन डाली हुई होती है। अच्छा, अब वो कंटेनर में दूसरा ये कि कीमती माल होता है, वो भी ख़राब होने का ख़तरा। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ ये कि वो पकड़ के कोई अगर ये होता है ना, ये बात कर रहे थे, 2 चीज़ें। एक तो है कि जो कंटेनर्स उन्होंने पकड़े उसमें जो सामान है, उसके अलावा जो उसके किराए हैं वो रोड पे आ गया, उसकी प्रॉपर्टी मुतासर होती है, उसकी ओनरशिप। सेकंड, जो रोड ब्लॉक होते हैं तो उससे ये कारोबार कितना मुतासर होता है, क्योंकि जब मेन रोड ब्लॉक हो जाते हैं और ये आपकी जो व्हीलर्स हैं, ट्रक, तो ये कहाँ से गुजर के जाते हैं, तो फिर इससे हादसा भी होते होंगे। तो ट्राले ट्रक तो रुक जाते हैं, जैसे कंटेनर की वजह से ये रोड ब्लॉक करते हैं, गाड़ियाँ तो रुक जाती हैं, तो वो तो जाम हो गए। अब देखें, अब जो गाड़ियाँ, कोई बंदे किस्तों की गाड़ियाँ हैं, किसी की किस तरह, हर बंदा तो मकसद नकद की नहीं है, तो वो किस्तें भी देनी। एक दिन गाड़ी रुक जाए उसका कितना नुकसान है उस बंदे। कितने दिन से ये सूरत हाल है? ये तकरीबन आज यानी कि पीछे ये जो था 25 को पकड़ी थी, 24 को, 25 को छोड़ दी, फिर अब 2-3 दिन से फिर पकड़ना शुरू कर दी। मामूल है जब भी मुल्क में सियासी सूरत हाल हो। भी हुकूमत में, ये नहीं कि इस हुकूमत में, पीछे जितनी भी हुकूमतें आती हैं ये कंटेनर पकड़ लेते हैं गाड़ियाँ और उसका मुआवजा नहीं देते। उसके बाद ये क्या करते हैं, कंटेनर ले गए, हफ्ता है 4 दिन यूज़ करने के बाद वो कहते हैं जी वहाँ कंटेनर पड़े अपने उठा लो। एक तो पूरा हफ्ता गाड़ी डिस्टर्ब हो गई, खड़ी गई, दिहाड़ियाँ ज़ाया हो गई, कंटेनर को डैमेज खुदा न खास्ता हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, वो भी खुद रिपेयर करवाना है। तो इस हवाले से कोई मुतालबा आपने किया हो, कोई मुज़ाकरात हुए हों, कोई मीटिंग्स हुई हों? कोई बात सुनने वाला नहीं है? नहीं, अभी तक कोई नहीं, किसी से बात या मजाक नहीं हुई, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं, सब मीटिंग कर रहे हैं कि हुकूमत से ये हम मुतालबा करते हैं कि हमें भाई इसका या तो मुआवजा दिया जाए, तो या फिर ये है कि अगर ये लेते हैं तो फिर ये अपने कंटेनर्स लें, ख़रीदें। अगर चलो इतने नहीं ख़रीद सकते, अब नहीं कहते, तो ये कंटेनर अगर ट्रांसपोर्टर से लें, जलसों के लिए तो लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, पर डे रेंट देते हैं, लेकिन अब जब ये ज़रूरत होती है इन मामलात के लिए
तो ये फ्री और जो है ना गाड़ी को इवन के डीजल के पैसे भी नहीं देते। बात अगर नहीं माने जाते तो फिर क्या लाए हम एहतजाज करेंगे और हमारे पास हक है, राइट है एहतजाज का, हम करेंगे। सेकंड हम आते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर। 30 रुपये पहले इजाफा हुआ, 30 रुपये अब दोबारा बात की जा रही है, तो इससे कितना मुतासर हुआ कि आप 1-2 दिन बैठे हैं, सुबह खबर पता चली कि 1 लीटर के साथ 30 रुपये इजाफा हो गया और अगर दोबारा होता तो ये 60 रुपये भी चला जाएगा, तो इससे मुतासर कितना कारोबार हुआ? जो आपकी पहले डील हो चुकी है, किसी से माहिदा हो चुका है, तो कितना मुतासर होता है? जो मुआहदा होता है ना वो तो चलो रेट उसके तो वो अगर जिसके कॉन्ट्रैक्ट है ना वो रेट उससे रिवाइज वो कर लेते हैं उस हिसाब से, लेकिन जिसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें ये होता है कि वो किराए फ़ौरन नहीं बढ़ते। जब नहीं बढ़ते तो ये है कि वो गाड़ी वाला फिर रोक लेता है, गाड़ी चलाता ही नहीं, गाड़ी शार्ट हो जाती है, फिर यानी कि महंगाई होती है। उस महंगाई का असर अंदाज फिर आपको पता है महीने बाद 10 दिन बाद एंड यूज़र आवाम पे आना है। तो इसकी बाकी सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत तक ये महदूद रहता है या बाकी सारे इस पे इफेक्ट आता है? इफेक्ट आता है, देखें ना जी, पहले सबसे पहले ऑयल महंगा हो जाता है, मोबिल ऑयल, उसके बाद पार्ट्स, हर चीज़, टायर जो भी है उस पर असरअंदाज है। इसके किराए की बात करें तो किराया कितना अब हो चुका है? पहले का हम एक रूट की बात करते फ़र्ज़ के मियाँ वाले से मुल्तान है तो उसका क्या किराया था, अब इसमें कितना इजाफा हो चुका है? कराची से मुल्तान कर, कराची से मुल्तान ना, अब देखें जो गाड़ी जाती है ना, बड़ी गाड़ी हमारी 40 व्हील जो फिट है लेंथ वाली, उसका खर्चा है तकरीबन 30,000 रुपया आने जाने का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। 30 के बगैर की बात हो रही है, 30,000 बढ़ने से। अब फॉर विदाउट फ्यूल या फ्यूल के बगैर? नहीं, फॉर एग्जाम्पल अब 30 रुपये बढ़ा है ना, तो अब 30,000 रुपया इजाफा हो गया, क्योंकि 1000 लीटर हमारा लगता है आने जाने का, तो 1000 का अब देख लें 30,000 रुपया हमारा खर्चा बढ़ गया। अब जब 30,000 खर्चा किराया वो बढ़ा पेट्रोल में, उसी के साथ साथ ऑयल भी महंगा हो गया, वो भी बढ़ गया, यानी कि 40-50 हज़ार खर्चा इजाफी हो गया। जिससे आपको एग्रीमेंट उससे 40-50 हज़ार इजाफी बताएं, लेंगे एक्स्ट्रा लेंगे तो उसने क्या करना है, उसने अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देना है। प्रोडक्ट जब महंगी होनी है तो वो जो प्रोडक्ट एंड यूज़र ने लेनी है वहाँ तक उसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम, पूरी चेन बन जाती है महंगाई की, जो कि पूरी सर्कल करती है एक डीजल के साथ। बस ये नाज़रीन, ये बात जानने का मकसद ये था कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ये सिर्फ एक चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि पूरी चेन बनती है। ये जो ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं। सेकंड, जो एक ट्रक स्टैंड का मामला था, काफ़ी अर्से तक CM पंजाब ने यहाँ के ऐलानात किए कि जी मुल्तान में ट्रक स्टैंड बनाया जाएगा, कोई मीटिंग्स, कोई मुज़ाकरात, कहाँ तक मामला पहुँचा, और अगर ये मामला नहीं आपका बनता तो फिर क्या लाएहमल होगा? ये मामला हमारा है, अपने पिछले यानी कि 2-4 माह पहले भी ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि हमें ये एक दरीना, हमारी ये एक ज़रूरत है, ख्वाहिश है कि हमें ये एक ट्रक स्टैंड दिया जाए। उसकी वजह ये कि ट्रक स्टैंड के बगैर हमारे पास ये देखें कादरपुर रवां से लेके ड्राईपोर्ट मुजफ्फरगढ़ तक अड्डे ही अड्डे हैं, रोड के इर्द गिर्द दोनों तरफ में, और प्राइवेट जगह ले ली मेन पे, आगे गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी कर दें। अच्छा, उसमें एक तो वो प्रॉब्लम है कि चोरी चकारी, जारी बात है, रोड पे खड़ी हैं, डीजल निकल गया, कभी बैटरियाँ निकल गई, वो ख़तरा। दूसरा एक्सीडेंट का ख़तरा। तीसरा ये कि हमें को प्रॉपर जगह, अब हर चीज़ को एक प्रॉपर मंडी मिलती है, गल्ला मंडी है, अच्छा उसके अलावा बस स्टैंड टर्मिनल है, अपना गल्ला सॉरी डंगर मंडी है, कुछ भी है, तो ये भी तो एक इंडस्ट्री है ना, इसके पे तो पूरे मुल्क चल रहा है। तो कहते हैं कि रोज़ाना 200 करीब यहाँ पर इंटर होते हैं ट्रक और ट्रेलर वगैरह, तो उनकी पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, जगह प्रॉपर नहीं है। एक पुराना ट्रक स्टैंड बिहाड़ी चौक पे था, अब वो ख़त्म हो गया, वो था सिर्फ बेडफोर्ड ट्रक, वो भुट्टू दौर में दिया गया था। उसके बाद वो छोटा सा था, वो तो ख़त्म हो गया, सिर्फ उधर छोटे ट्रक जो है ना बेडफोर्ड, वो जा सकते हैं, अब वो भी ख़त्म हो गया। पूरे साउथ पंजाब की बात कर लें, बखर की बात कर लें, मुजफ्फरगढ़ की बात कर लें, मुल्तान, भावलपुर, रहीम जा खान, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है किस हद तक मुतासर हो रहा है, और इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? एक तो रेट्स में काफ़ी इजाफा है, दूसरा इंतज़ामिया की जानब से आपको कोई, आप कह रहे हैं कि कोई आपको कोई ताउन नहीं है, तो किस हद तक मुतासर हो रहा है? इंतज़ामिया की तरफ से हमें ये शिकायत है कि हमारी चोरी डकैतियाँ बहुत बढ़ गई हैं जनूबी पंजाब में, मखसूस खास खानेवाल से लेके लोधरा तक, इधर जनाब अलीपुर से लेके चौकमुंडा, चौकादम, खानसर, बखर तक, ये जो MM रोड जिसको हम कहते हैं मियाँ वाली मुल्तान रोड, इस पे आए दिन रात को आप 10 बजे के बाद ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी रात को चलती गाड़ियों में से पीछे से ट्रेन चोर हैं पूरे मुनज़्ज़म तरीके से, और उनके पीछे भी पूरी एक चैन है उनकी। शिकायत आप लोगों की भी आती है कि आपके ड्राइवर सो जाते हैं, आपके ड्राइवर ख्याल नहीं करते, जिससे हादसात का सबब बनते हैं, बाज़ का तो वो लाइन में लगते हैं तो उस वजह से भी बसों के भी हादसात होते हैं, तो ये भी शिकायत आपकी तरफ भी है?
हमारी तरफ से है तो बिल्कुल हम इस चीज़ का जो अदाला करेंगे, ड्राइवरों को समझाएंगे कि अव्वल तो हम कह देते हैं ड्राइवरों को भी रात को जिसको नींद है वो गाड़ी खड़ी करके सो जाए, ना चले, एक तो चोरी से भी बच जाएंगे। तो लेकिन कुछ जो है कोई ना कोई सारे बंदे, जो मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड है ये एक ही रोड है, तो यहाँ पर तो रोज़ हम देखते हैं कंटेनर्स के, ट्रेलरों के इनके हादसात होते हैं। वो तो खैर रोड भी काफ़ी ख़राब है, रोड भी काफ़ी आपने देखा टूट फूट का शिकार अब बन रहा है, मेरे ख्याल है शुरू हो गया काम। कोई भी शिकायत आती है वो ये कहते हैं कि आप जितना सामान लोड करते हैं सड़कों की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, एक मैकेनिज्म के तहत आप लोग नहीं चलते, तो इस शिकायत में किस हद तक ये दुरुस्त है और इस पर क्या काम किया जा रहा है? इस पे ये कि ओवरलोडिंग पे हमने, हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन कराची वाली ने बड़ा आवाज़ उठाया, उन्होंने एहतजाज भी किया था और कोई बिल भी पास हो गया था कि जी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद हुकूमत ने करवाना था ना, हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं करवाया। गाड़ियाँ जो ओवरलोड कर रही हैं हम तो कहते हैं उनको बंद करें, हम तो ये नहीं कहते उनको छोड़ें, सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के, हम इसको नहीं सपोर्ट करते, हम इसके खिलाफ है ओवरलोडिंग। लास्ट में क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से और जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत से हमारी एक तो दरीना डिमांड यही थी कि हमें ट्रक स्टैंड दिया जाए मुल्तान में सबसे पहले। दूसरा, ये जो चोरी डकैती हादसात हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और इस टाइम करंट मसला है ना वो है जो गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, कंटेनर पकड़ रहे हैं, उनको या तो पकड़ें तो उनको मुआवजा दें, जो नहीं तो फिर ये कि हम एहतजाज के बारे में जाएंगे, हमारा हक एहतजाज की तरफ जाएंगे कि मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। ये सवाल नाज़रीन आपने सूरत हाल जानी, हमने ओवरऑल आपको सूरत हाल दिखाई कि मुल्तान में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का कारोबार है वो किस तरह से चल रहा है पूरी जनूबी पंजाब में। प्रॉब्लम्स भी आपने सुने, जो मसाइल हैं उसका इजहार भी किया गया। अब देखना ये है कि हुकूमत इन सारे मामलात को कितना संजीदा लेती है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क भर में ख़ुसूसन जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि धरना दोबारा से शुरू होने, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है ये इस वक्त शदीद मुतासिर नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।